आपका चैप्टर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब ये आपका जो समीकरण युग्म रहेगा वो दो चरों में रहेगा। कितने चर में? दो चर। अधिकांशतः आपको सवाल जो चर मिलेंगे वो x और y है। देखिए अब फार्मूला देखते हैं। यदि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 के लिए पहला, यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, मतलब कि दोनों समीकरण में x के गुणांक का अनुपात बटे मतलब अनुपात हुआ ना, बराबर ना हो y के गुणांकों के अनुपात के, ठीक है, बराबर ना हो, तब क्या होगा? समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा? समीकरण युग्म संगत होगा। और अगर हल की बात करते हैं तो इसका अद्वितीय हल होगा। हल कैसा होगा? समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। और अगर ये किसी दो रेखाओं को दर्शा रहे तो रेखाएं परस्पर परिच्छेद करेंगी और रेखाएं परस्पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, मतलब इसको अगर हम लोग युग्म पूछेगा, ऐसा अगर अनुपात बराबर नहीं आया, पूछा कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत, तो अगर बराबर नहीं आया तो युग्म क्या होगा? संगत होगा। हल किया जाए तो सिर्फ एक हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब सिर्फ इसका एक हल होगा। और अगर दो रेखाओं का समीकरण दिया है उसमें पूछा तो अगर ऐसा आया तो रेखाएं परस्पर क्या करेंगी? परिच्छेद करेंगी। दूसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो, तो तब युग्म क्या होगा? संगत। युग्म क्या होगा? संगत। युग्म क्या होगा? संगत। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। हल क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और रेखाएं संपाती होंगी। रेखा की अगर बात करेंगे तो कैसी होंगी? संपाती। मतलब ये दोनों रेखाएं एक ही रास्ते से जा रही होंगी। ठीक, मतलब ये एक ही समीकरण के दो रूप होंगे। ठीक, अब तीसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर ना हो, c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तब युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। इस कंडीशन में युग्म कैसा होगा? हल की बात करेगा तो कोई हल नहीं होगा। मतलब इसे हम हल नहीं कर सकते हैं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखा अगर पूछा जाएगा तो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। बस इस अध्याय में यही इतनी चीजें याद रखने हैं। और जो समीकरण युग्म को हल करने की विधियां हैं
आपको मुख्य रूप से विलोपन, प्रतिस्थापन पढ़ना है, कुछ सवाल वज्र गुणन के भी हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं पहली प्रश्नावली में क्या कह रहा है। प्रश्नावली 3.1 क्या कह रहा है, किताब दीजिए। कह रहा है सिद्ध करें कि C का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय CX प्लस 3y बराबर C माइनस 3। फिर दूसरा जो समीकरण दिया गया है 12x प्लस CY बराबर C के अंततः अनेक हल होते हैं, इस मान को ज्ञात करें। मतलब C का आपको ऐसा मान निकालना है जिसके लिए इसके क्या हो, अनेक हल हो। तो आप लिखेंगे दी गई समीकरण युग्म, तो समीकरण युग्म क्या दिया गया है, CX प्लस 3y बराबर C, ये पहला है। दूसरा क्या है 12x प्लस CY बराबर C, ये पहले वाले में C माइनस 3 है, ये पहला और ये दूसरा। तो अनेक हल की बात कहा है, तो देखिए अनेक हल किसमें है, किस रूप में, अनेक हल के लिए यही है ना। अनेक हल के लिए क्या जरूरी है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 मतलब ये x के गुणांक है, a1 और a2 क्या है, x के गुणांक। b1 और b2 किसके गुणांक हैं, दोनों समीकरणों में y के। और c1 c2 क्या है, अचर पर। तो इसमें देखिए यहां लिखेंगे अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, यहाँ a1 के जगह पे क्या है c, a2 की जगह कितना है 12, b1 की जगह कितना है 3, और c2 की जगह b2 की जगह पे बराबर C1, ये इधर आएगा चिन्ह, तो पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदलेगा ना, तो आपका ये होगा माइनस C माइनस 3, और इसको इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस, ये ब्रैकेट बना दिए, नहीं तो अगर ये ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो इसको प्लस लिखेंगे। ठीक, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, तो C बटे 12 बराबर 3 बटे C बराबर C माइनस 3 बटे C। अब तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तीनों अनुपात। तो किसी दो को ले लीजिए, चाहे इन दोनों को लेकर हल कर लीजिए, या इन दोनों को लेकर के हल कर लीजिए, या इन दोनों को लेकर के हल कर लीजिए, आपका उत्तर वही आएगा। तो यहां से C बटे 12 बराबर 3 बटे C से तिरछा गुणा C का C में क्या हो जाएगा, C स्क्वायर बराबर 12 तियां कितना 36, तो C बराबर 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6। ठीक, तो क्या दोनों मान संतुष्ट करता है, देख लेते हैं। यहां अगर रखेंगे 6 प्लस 6 रखते हैं तो 6 दूना 1/2 अनुपात आएगा, यहां भी तब 6 रखा जाएगा ना, 1/2 अनुपात आएगा। यहाँ 6 रखोगे, 6 में से 3 घटेगा 3, और यहाँ आप 6 रखोगे यानी 3/6, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब माइनस 6 रख के देखते हैं, तो माइनस 6 अगर यहाँ रखेंगे तो ये होगा माइनस 1/2, यहाँ भी आपका होगा माइनस 1/2, माइनस 6 रखोगे तो 6 और ये 3 माइनस 9, और इसके यहाँ माइनस 6 रखोगे तो माइनस 9/6, क्या अनुपात बराबर आएगा, यानी कि हम लोग का सिर्फ कौन सा चिन्ह लिया जाएगा, प्लस वाला, यानी C बराबर 6। ठीक है, माइनस वाला नहीं लिया जाएगा।
कह रहा है दूसरे वाले में कि अनुपातों का तुलना करके आप ये बताइए कि दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं। तो क्या बताना है, परिच्छेद कर रही हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो दूसरे का पहला हम लोग लिखेंगे, दी गई समीकरण युग्म क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 समीकरण एक। दूसरा आपका है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर समीकरण दूसरा। चलिए निकालिए अनुपातों को। A1/A2 क्या होगा, 5/7। B1/B2 तो B1 कितना है यहाँ, -4। यहाँ कितना है, 2 दूना 2 तिया। B1/, बराबर कितना आया, क्या दोनों मान बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो कौन सा है, यहाँ देखिए लिखा गया है जब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 तो रेखाएं क्या करेंगी, परिच्छेद करेंगी। इन दोनों में ना बराबर है, अगर बराबर आएगा तो C1/C2 भी निकालेंगे। अब इसमें बराबर नहीं है, C1/C2 निकालने की जरूरत चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि हमको पहले ही पता चल गया कि ये कैसी रेखा है, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए रेखाएं क्या करेंगी, परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक दूसरे को ये रेखाएं क्या करेंगी, काटेंगी। कहां से पता चला, ये याद रहेगा, जान जाओगे, नहीं याद रहेगा तब ऐसे घूमेगा कि कब परिच्छेद कर रही है कब नहीं कर रही है। देखो जब अनुपात बराबर नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है, युग्म संगत होगा, रेखाएं परिच्छेद करेंगी और उसका हल जो होगा वह अद्वितीय होगा, मतलब सिर्फ एक हल होगा। अगर समीकरण के ये अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 सभी अनुपात क्या हैं, बराबर हैं, तब भी समीकरण युग्म संगत होगा, लेकिन हल अपरिमित रूप से अनेक होगा और रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी, और A1/A2 और B1/B2 बराबर हो लेकिन C1/C2 उसके बराबर ना हो तो रेखा अगर पूछेगा तो समांतर होंगी, युग्म की बात करेगा तो असंगत होगा और इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। दूसरा तो सबसे पहले लिखेंगे, दी गई समीकरण युग्म क्या दिया गया है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और ये 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक, तो निकालिए A1/A2 9/18, 9 एकदम 9 दूना मतलब कितना आया, 1/2। B1/B2 3/6, इसको भी काटोगे 3 का 3, 3 दूना 1/2। C1/C2 12/24, इसको भी काटोगे कितना, 12 कम 12, 12 दूना। तो चूंकि A1/A2 इज इक्वल B1/इज इक्वल C1/, तीनों अनुपात क्या आया, बराबर आया। तो आपसे पूछा क्या है,
कि रेखाएं परिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हाँ? तो है ना, तो इसलिए रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं। अब इसका चलिए दूसरे का तीसरा भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? तो सबसे पहले समीकरण युग्म को लिख लेंगे। दी गई समीकरण युग्म क्या दिया गया है? 6x - 3y + 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण आपका दिया गया है 2x - y + 9 बराबर। खैर हल नहीं करना इसलिए फर्स्ट सेकंड नहीं बनाया, नहीं तो आप बनाना चाहते ऐसे बना दे। फर्स्ट हो गए। निकालिए अनुपात a1 बटे a2। a1 कितना? अच्छा है बटे a2 कितना? 2। 2 से भाग दोगे 3। b1 बटे ऊपर कितना? -3, नीचे -1, तो माइनस से माइनस हट जाएगा। इसका भी मान कितना आया? दोनों बराबर आए। अब चलिए c1 बटे c2 को देखते हैं। c1 कितना है? 10। c2 कितना है? क्या ये बराबर है? तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे बराबर है किसके? b1 बटे, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो इसलिए रेखाएं कैसी हैं? समांतर। रेखाएं समांतर हैं। हो गए, बस इतना ही करना। अब तीसरे में कह रहा है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब की बार संगत असंगत बताना है, तो तीनों का आपको रूप लिखवा दिया गया है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब तीनों अनुपात बराबर है तब संगत होगा, और या फिर अनुपात बराबर ही नहीं है तब संगत होगा। मतलब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, तब क्या हो जाएगा? संगत। असंगत कब होगा? a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं हो। जैसे ये इसका अगर पूछा जाए युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। इसका युग्म कैसा होगा? इसके पहले वाला जो बताया उसका भी युग्म क्या होगा? संगत होगा। परिच्छेद कर रही थी ना, तो परिच्छेद और संपाती की स्थिति में युग्म संगत है, समांतर की स्थिति में युग्म असंगत है, उसका हल नहीं होगा। तो तीसरे का पहला दी गई समीकरण युग्म क्या दिया गया है? 3x + 2y बराबर 5। समीकरण 1 2x - 3y बराबर 7। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो चलिए अनुपात निकालिए। a1 बटे a2 कितना आएगा? 3 बटे b1 बटे b2 2 बटे -3। क्या बराबर है दोनों? नहीं ना, 3 बटे 2 है, ये 2 बटे -3 है। तो यहां लिखेंगे चूंकि a1 बटे इज नॉट इक्वल b1 बटे, इसलिए समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत है। समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत है। तीसरे का दूसरा फिर लिखेंगे जो भी दिया रहेगा। दी गई समीकरण युग्म, दी गई समीकरण युग्म, दी गई समीकरण युग्म क्या है?
2x माइनस 3y बराबर कितना दिया गया है 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। a1 अपान a2 2 बटे 2 एक कम 2 दूना, इसका मान कितना आया 1 बटे। अब क्या निकालेंगे b1 बटे b2। b1 का मान कितना है -3 बटे -6, माइनस से माइनस हट जाएगा 3 एक कम 3 दूना 1 बटे c1 बटे c2। अब देखिए बराबर के इसको इधर लाएंगे, क्योंकि c1 बटे c2 इसलिए निकालने क्योंकि ये दोनों क्या आ गया बराबर है। बराबर नहीं आया होता तो हम लोग क्या लिख देते, संगत लिख देते हैं, लेकिन अब बराबर आया तो इसको भी देखना पड़ेगा। तो इसको इधर लाएंगे तो -8 होगा और इसको इधर लाओगे तो -9 होगा। अरे उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -8 बटे -9 यानी 8 बटे 9 ही होगा ना, 8 बटे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है किसके b1 बटे क्या c1 बटे c2 बराबर है, इज नॉट इक्वल c1 अपान a1 बटे a2 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 है, लेकिन c1 बटे c2 कितना है 8 बटे। तो ये अनुपात और ये अनुपात तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म क्या होगा इसलिए समीकरण युग्म कैसा है असंगत है। कैसा है अगर पूछता रेखा के बारे में पूछता तो ये कैसी रेखा है समांतर रेखाएं हैं। कैसे रेखाएं हैं, अगर पूछता हल क्या होगा कोई हल नहीं होगा, मतलब इन समीकरणों को हम हल नहीं कर पाएंगे। इसका अगर पूछता कि रेखाएं कैसी हैं तो परस्पर परिच्छेद करेंगे एक बिंदु पर, हल कैसा होगा अद्वितीय, सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, अब कर लोगे हाँ लिखेंगे। तो तीसरे में 2 क्वेश्चन और हैं, चौथे में 4 हैं, इसमें भी सब में क्या करना है संगत और असंगत बताने, इसे आप कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है कि बाग की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो मान लेंगे, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक, तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई चौड़ाई मान लिए। अब आपके प्रश्न में यह कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है, तो इसलिए लंबाई यही है x बराबर y प्लस 4। समीकरण 1 पहला समीकरण हो गया। अब कह रहा है अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर है। कितना, तो बाग कैसा है आयताकार है। ठीक है, आयत का अर्ध परिमाप ये आपका दिया है 36 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे l प्लस b, मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस, अगर अर्ध परिमाप करेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा यानी लंबाई प्लस
चौड़ाई, यही ना। तो इसकी लंबाई कितनी है? x। चौड़ाई कितनी है? यानी x प्लस वाई बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान इसमें क्या करिए? रख दीजिए। ये कौन सी विधि होगी? प्रतिस्थापन विधि होगी। x का मान 2 में रख रहे हैं ना, तो कौन सी विधि होगी? प्रतिस्थापन। तो देखिए किस समीकरण से? समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? यहां x की जगह पे रखेंगे y प्लस 4 और यहां प्लस y पहले से ही है, बराबर 36। y और y 2y बराबर 36। ये प्लस में उधर जाएगा -4। 2y बराबर 36 में से 4 घटेगा, y बराबर 16 ना, 16 मीटर। अब y का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें इच्छा है उसमें रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में क्या कर दीजिए? रखने पर x बराबर y की जगह कितना? 16 प्लस 4। तो x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। तो बाग की लंबाई बराबर x माने थे जो कि आ गया 20 मीटर और चौड़ाई हम y माने थे, y का मान आया है 16 मीटर। ये हम लोग हल किससे किए हैं? प्रतिस्थापन विधि से। अगर विलोपन से हल करते हैं, किससे? विलोपन विधि। कौन सी विधि? समीकरण तो वैसे ही बनेगा। तो देखिए समीकरण आपका क्या है? x बराबर y प्लस 4 है। विलोपन से अगर हल करना रहता तो इसको पक्षांतर करते हैं हम लोग, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाता समीकरण पहला। और दूसरा वाला ऐसे ही समीकरण, बाकी वही प्रोसेस रहेगा। x प्लस वाई बराबर कितना? समीकरण 2। दोनों समीकरणों को क्या करिए? जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, घटाएंगे तो x कट जाएगा। जोड़ने पर y से y x और x 2x बराबर 36 और 4 40। क्या किए हैं हम लोग? समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, मतलब दोनों समीकरणों को जोड़े हैं। तो यहां से x बराबर 20 मीटर मान रख दीजिए। समीकरण 1 में, इस वाले में, ठीक है। x का मान रखने पर अगर रख देते हैं क्या आएगा? यहाँ x की जगह पे 20 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 और ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस वाई बराबर वाई बराबर 16। क्या दोनों दूसरा कुछ उत्तर आया है? दोनों वही आया है ना। तो आपका ये प्रतिस्थापन विधि से यहाँ हल किया गया तब भी वही आया है, ये विलोपन विधि से हल कर दिए हैं तब भी वही आया है। दोनों विधियों में से आप कोई भी विधि, अगर एग्जाम में कुछ नहीं कहा है तो दोनों विधियों में से कोई भी विधि आप लगा लेंगे। लेकिन अगर आपको कह दिया कि प्रतिस्थापन विधि से लगाइए तो इस तरीके से हल करेंगे। आपसे कह दिया विलोपन विधि से लगाइए तो इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है। 7वां कह रहा रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं? ठीक। तो देखिए दो समीकरण युग्म दिया गया है तो लिख लेंगे। दी गई समीकरण युग्म, तो आपका दिया गया समीकरण युग्म क्या है? x प्लस वाई बराबर 2 और
2x माइनस वाई बराबर 1। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। कह रहा है इसको हल करने पर जो बिंदु आएगा, x का मान आएगा और y का मान आएगा, उससे होकर जाने वाली रेखा का एक समीकरण लिखना है। फिर क्या कह रहा है कि ऐसी कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो ऐसी कितनी रेखाएं होंगी, इसको हल करेंगे तो x का एक मान आएगा और एक y का मान आएगा, यानी एक बिंदु बनेगा। और एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। तो ऐसी कितनी रेखाएं होंगी, अनंत रेखा। उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं होंगी, अनंत। तो इसको हल करना देखिए आसान है। यहाँ x है, इसमें कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ इसमें कितना है, माइनस वाई। जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x और 2x 3x बराबर 2 + 1 3। हम लोग कैसे हल किए इसको, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से। और ये विधि कौन सी है, विलोपन है। कौन सी विधि है, विलोपन। तो x बराबर 3 का 3 होगा ना, x बराबर कितना आया, 1। ठीक, अब x का मान किसी में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में, 2 में भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है रखने। तो x के जगह पर 1 प्लस y बराबर 2, y बराबर 2, ये प्लस में उधर जाएगा, यानी y बराबर 2 में से 1 घट जाएगा 1। तो x बराबर भी 1, y बराबर भी। तो बिंदु क्या आएगा, बिंदु क्या बनेगा, 1, 1, यही बनेगा ना। अब इससे जाने वाली एक रेखा का समीकरण लिखना है, तो आप लिखेंगे बिंदु 1, 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। x और y आपस में क्या है, बराबर है। तो एक समीकरण आपका यही बन गया कि x बराबर y, एक समीकरण हो गया। ऐसे दूसरा समीकरण आप क्या बना सकते हो, देखो अगर हम लिख दिए x प्लस जो कि सवाल में दिया भी गया है, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 2। अगर बाई चांस हम यहां कर दिए 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर कितना होगा, तब 3 हो जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर, अरे x की जगह 1 रखोगे, 2 × 2 प्लस 1, तो 2x प्लस वाई बराबर 3। अगर बाई चांस आप ऐसे लिख दिए 2x प्लस 3y बराबर, तो x की जगह पर 1 रखोगे, 2 × 9, यहाँ 3 × 9, 3 और 2, इधर कितना रखेंगे, 5। तो ऐसे कितनी रेखाएं हो सकती हैं, अनंत। हो सकता है आप ऐसे लिखो 10x माइनस 5y, 10x माइनस, तो 10 × 9, यहाँ एक ही आया ना, 5 × 9, 10 में से ये 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा। बाई चांस आप यहाँ प्लस लगा दिए, कितना लगा दिए, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, तब मान रखने पर 15, तब ये समीकरण बन जाएगा। तो यहां लिख देंगे इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं, हाँ, अनंत रेखाएं हो सकती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि, खुश रहिए, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती
है। आपका रीजन भी लिख दिया गया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अब चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। 8वें में कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए किसका अद्वितीय हल है। किसका अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब वही परिच्छेद करने वाली स्थिति, मतलब a1 बटे a2 बराबर इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। फिर कह रहा है किसका कोई भी हल नहीं है अथवा किसके अंततः अनेक हल हैं। ठीक है, सिर्फ आपको बताना है। आठवें का पहला, दी गई समीकरण युग्म क्या है। 2x प्लस 3y बराबर 7, ये पहला है। दूसरा वाला समीकरण क्या है, 6x प्लस 5y बराबर समीकरण। तो क्या निकालेंगे, अनुपात ना, a1 बटे a2। a1 कितना आया 2, x नहीं जी, x का सिर्फ गुणांक लिया जाता है। 2 बटे 6, 2 1 2 3 कितना आया। अब यहां से निकालिए b1 बटे, b1 कितना है, y का मतलब गुणांक दोनों में 3 बटे, क्या बराबर है, नहीं ना, तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे इज नॉट इक्वल b1 बटे, इसलिए समीकरण युग्म का कैसा हल होगा, अद्वितीय, मतलब सिर्फ एक अद्वितीय हल होगा। बस इतना ही बताना है, हो गया, अद्वितीय हल होगा। ऐसा सवाल कई आ चुका है। ठीक, चलिए दूसरा, दी गई समीकरण युग्म क्या है। दूसरा 4x प्लस 7y बराबर 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और 10x प्लस 35 बटे 2y बराबर 25, समीकरण सेकंड हो गया। तो a1 बटे मतलब 4 बटे 10, 2 दूना 2 पांचे, मतलब कितना आया 2 बटे 5। b1 बटे b2, b1 यहां कितना है 7, इसके बटे 35 बटे 2। ठीक है, है 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको है काट सकते हैं, 7 एकम 7 पांचे, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 एकम 2 बटे, दोनों बराबर आया, यानी C1 बटे C2 भी निकालना पड़ेगा। C1 बटे कितना 10 बटे 25, अगर दोनों बराबर के उधर है, इधर लाओगे दोनों माइनस में होगा तो हट जाएगा चिन्ह, तो 5 से कट जाएगा, 5 गुना 5 बचे, तो तीनों अनुपात क्या आया आपस में, तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे बराबर b1 बटे बराबर c1 बटे, इसलिए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, या ऐसे लिख सकते हैं अंततः अनेक हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे। 9वां क्या कह रहा है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती, जैसे इसके पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, 9वें का पहला,
लिख लेंगे आप, दी गई समीकरण युग्म क्या है? 3x माइनस 5y प्लस 8 बराबर, ये पहला हो गया। दूसरा वाला आपका है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर समीकरण 2। ठीक है, तो अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2 आया तो रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करेंगी। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आ गया, तब ये रेखाएं संपाती हो जाएंगी। और अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2, मतलब कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हो लेकिन c1 बटे c2 उसके बराबर ना हो, तो समांतर हो जाएंगी। यही इतना याद रखना है, इस पूरे एक्सरसाइज में यही लगेगा, घूम घूम करके वही आ रहा है। तो a1 बटे a2 3 बटे b1 बटे b2 माइनस 5 बटे, क्या बराबर है? लिखेंगे, क्योंकि a1 बटे इज नॉट इक्वल b1 बटे, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर, नहीं यहाँ अद्वितीय हल तो होगा ही, लेकिन जो पूछा वही लिखेंगे ना, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करेंगी। युग्म कैसा है? संगत है। हल क्या होगा? अद्वितीय हल। तो जो पूछेगा प्रश्न में वह लिख देंगे। जैसे इसमें पूछा, अगर ये पूछा होता कि हल क्या होगा तो अद्वितीय लिख देते हैं, युग्म संगत है या असंगत तो संगत लिख देते हैं। दूसरा, दी गई समीकरण युग्म क्या है? 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। 12x प्लस 9y बराबर 21। ये देखिए 21 उधर है और इसमें 7 इधर है, तो इसको भी इधर कर लेते हैं, यानी 12x प्लस 9y माइनस बराबर, एक ही रूप में जब रहता तो चिन्ह की गलती नहीं होती है। ठीक है, अब a1 बटे a2, a1 कितना है? 4 और a2 कितना है? 12। 4 एकम 4 तिया 1 बटे b1 बटे b1 कितना है? b2 कितना है? 3 एकम 3 3 त्रिका 1 बटे 3 ये भी आ गया। अब निकालेंगे c1 बटे, c1 कितना है? माइनस 7। c2 कितना है? माइनस 21। माइनस से माइनस हट जाएगा, 7 एकम 7 त्रिक 1 बटा, सब बराबर आया। तो लिखेंगे, क्योंकि a1 बटे a2 इज इक्वल b1 बटे b2 इज इक्वल c1 बटा c2, इसलिए रेखाएं कैसी हैं? संपाती। कैसी हैं? उम्मीद है तीसरा पार्ट कर लेंगे इसका। दसवां कह रहा है, क्या रैखिक समीकरण युग्म 4x माइनस 5y माइनस 12 बराबर 0, और दूसरा वाला समीकरण दिया गया है 10y प्लस 20 बराबर 8x संगत या असंगत है। मतलब पूछा क्या है? संगत है या असंगत है। चलिए देखते हैं। तो दी गई
समीकरण युग्म क्या है? 4x माइनस 5y माइनस 12 बराबर, ये पहला हो गया। दूसरा दिया है 10y प्लस 20 बराबर 8x। तो इसको पहले सही रूप में बदल लेंगे। तो ये क्या होगा? 8x माइनस 10y माइनस 20 बराबर समीकरण सेकंड। ठीक है, एक आध ठीक घुमा के दे देता है ताकि जल्दबाजी में तुलना कर लो कि नीचे नीचे वाले तुलना कर दोगे तो गलत हो जाए। हमेशा गुणांक देखना है। a1 और a2 क्या है? x के गुणांक है। a1 क्या है? पहले समीकरण में x का गुणांक, और a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक। b1 और b2 क्या है? y के गुणांक है। c1 और c2 क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद जो भी रहेगा। तो यहाँ निकालिए a1 बटे, इसमें x का गुणांक कितना है? 4। इसमें कितना है? 4 एकम 4 गुना 1 बटे b1 बटे बराबर माइनस 5 बटे, काटोगे तो 1 बटे 2 आएगा, c1 बटे, तो इसमें c1 कितना? माइनस 12 माइनस 4 तिया 4 पंजे, तो माइनस माइनस से हट ही जाएगा। 3 बटे कैसा है? असंगत। क्यों असंगत है? क्योंकि a1 बटे बराबर है b1 बटे, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके? c1 बटे c2। तो इसलिए समीकरण युग्म कैसा है? असंगत है। 11वां देखते हैं। कह रहा रेखाओं 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 के अद्वितीय हल है। हल कैसा है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। ठीक, अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे आसान सा, देखिए दी गई समीकरण युग्म क्या है? 2x प्लस के वाई बराबर, ये पहला समीकरण है, और 3x माइनस 5y बराबर ये दूसरा समीकरण है। कह रहा इसका हल कैसा है? अद्वितीय है। कैसा है? अद्वितीय। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है, ये आपके प्रश्न में कहा है अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या जरूरी होता है? इसलिए a1 बटे इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। a1 का मान कितना है? 2। a2 का मान कितना है? 3। इज नॉट इक्वल, जो भी बीच में चिन्ह रहेगा वही, ये नहीं कि बाद में बराबर लगाने लग जाओ, वो बराबर नहीं है। k का मान अरे निकालना है तो k यहां रख दिया गया, और यहां माइनस 5 तिरछा गुणा, अरे इसका इसमें होगा ना 5 गुना, k बराबर हम लोग अगर निकालेंगे तो माइनस 10 बटे, क्या बराबर का चिन्ह रहेगा? नहीं, क्योंकि यहां बीच में कौन सा चिन्ह है? इज नॉट इक्वल, मतलब बराबर, मतलब k का मान माइनस 10 बटे 3 के बराबर नहीं होगा। बाकी चाहे जो मान होगा, k का मान सिर्फ क्या नहीं हो सकता है? माइनस 10 बटे, उसके अलावा चाहे जो मान रहेगा वो होगा। k की ये वैल्यू आ गई कि k इज नॉट इक्वल माइनस 10 बटा 3, मतलब k का मान माइनस 10 बटे 3 के बराबर नहीं होगा। बाकी और कोई मान आएगा वो रहेगा k का। ठीक है।
लिखिए इसको, आपका 11 हुआ ना बराबर। यदि समीकरणों के निकाय kx माइनस 5y बराबर 2 और आपका दिया गया 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कोई हल नहीं है की बात कर रहा है तो लिखेंगे दी गई समीकरण युग्म क्या है, kx माइनस 5y बराबर 2, ये पहला हो गया, और 6x प्लस 2y बराबर 7, समीकरण 2। पूछा है k का मान और किसके किस स्थिति में, कह रहा है कि कोई हल नहीं है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे क्योंकि समीकरण युग्म या निकाय जो भी, ठीक है, युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने की स्थिति क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे, और ये बराबर नहीं होगा किसके, मतलब a1 बटे a2 इज इक्वल b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यही होगा। तो मान निकालना है तो इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 से यही से निकाल लेते हैं, क्योंकि k a1 के जगह पर है तो हाई वाले कोनो काम है नहीं है, क्योंकि सी वाले में 2 और 7 है ना, तो यही से मान निकल जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, k a2 कितना है 6 बराबर b1 कितना है -5, b2 कितना है 2, k बराबर ये जाएगा उधर गुणा होगा ना, -5 गुणे 6, और ये बटा में कितना है 2 1 2 3 k बराबर -5 3, उत्तर हो गया। तेरह कह रहा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा, कि अनंत हल मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, तो k का मान आपको क्या करना है, इसमें भी निकालना है। तो दी गई समीकरण युग्म ये क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 4, k प्लस 2 इंटू x प्लस 6y बराबर 2k प्लस 4। ठीक, तो यहां लिखेंगे समीकरण, क्योंकि समीकरण युग्म के अनंत हल है, अनंत हल के लिए कहा है तो अनंत हल है या अनेक हल है। ठीक है, इसलिए a1 बटे बराबर होगा b1 बटे बराबर होगा a1 कितना है 2, a2 कितना है k प्लस 2, b1 3, b2 कितना है c1 4, और ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 4। सभी अनुपात आपस में क्या है बराबर, तो चाहे इन दोनों को ले लीजिए हल कर लीजिए, या इन दोनों को ले लीजिए हल कर लीजिए, या पहले और तीसरे को लेकर के हल कर लीजिए। किसको ले लिया जाए, पहले दूसरे को, 2 बटे k प्लस 2 बराबर 3 बटे 6 से क्या होगा 3 कदम 3 दूना तिरछा गुणा, इसका इसमें कराओगे k प्लस 2 बराबर इसका इसमें 2 दूना k बराबर 4 माइनस k बराबर 2 आ गया,
बाई चांस आपकी इच्छा अगर है, ये तो आ गया ना उत्तर कि आपको और भी बता दे रहे हैं। देखिए अगर इन दोनों को लेते हैं तब 3/6 बराबर 4/2 के प्लस 4 से यहां से करेंगे 3 करना 3 दूना, इसका इधर तिरछा गुणा इसका इधर, तो इसका इधर कराओगे 2 के प्लस 4 बराबर 4 दूना 8, 2 के बराबर 8 माइनस 2 के बराबर 4, 2 से अब की भाग हो जाएगा, उधर जाएगा ना के बराबर, दूसरे तीसरे के लिए तब भी वही आया।